राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग का श्लोक 11 देखते हैं। पहला चरण अ फ अक्षर पूरे होते ही आपको उसमें अ मिक्स करना है। अफला, अफला, ठीक है। का ये चीज क्या हुई, इसको बोलते हैं अनंग। अनंग का क्या काम होता है, राइट साइड देखें, का और ये है अनंग। अनंग का ये काम होता है कि इसके जो पिछला अक्षर है उस पर ये एक बिंदी लगा देगा, लगा दी। इसको क्या कहा जाता है, अनुनासिक। नासिका नाक को कहा जाता है। नाक से आपको आधे न का उच्चारण करना है, इसलिए आधा न इन द ब्रैकेट लिखा गया है। ठीक, का आधा न। अब ये वाली चीज क्या है, इसको भी राइट साइड में देखेंगे। श, इसका मतलब आधा क और श से षटकोण पूरा। यहां पर ई की मात्रा है, ई की मात्रा लगाई, आधा अक्षर सेम रहेगा और श पर छोटी ई की मात्रा आएगी। का आधा न, का। आपको इसको न को का न नहीं पढ़ना है, न नाक से बोला जाएगा कांग। अब फिर आधा क इसके साथ बोले कांग शी, कांग शी। आप अपने आप मेरे साथ बोले, आपको लगेगा आप नाक से न बोल रहे हैं। कांक्षी, 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 मात्रा खींचनी नहीं है, छोटी है इसलिए। कांक्षी, का आधा न साथ में बोला जा रहा है नाक में, और क उसके साथ कांक्षी। बी छोटी मात्रा, र पर हलंत है, आधा अक्षर हुआ, आधे को पूरे के साथ फिर। यह पूरा अक्षर पूरा होता है तब उसमें अ का उच्चारण मिक्स करना है। यज्ञो, फिर यज्ञो। पहला चरण वापस, अफला कांक्षी, फिर यज्ञो। दूसरा चरण विधि, विधि, मात्रा दोनों छोटी है, लंबा नहीं। इसको करेंगे राइट साइड, द्रि है ये, द आधा है, द के नीचे हलन और नीचे री से ऋषि की मात्रा, इसको पढ़ा जाएगा द्रि। द्रि आधा श, दृष्टो, दृष्टो। य पूरा है, य में आपको अ का उच्चारण मिक्स करना है। य, ई छोटी मात्रा, ज के नीचे हलन, इच यते। य पूरा है, य में अ मिक्स करना है, इच यते। दूसरा चरण वापस, विधि, दृष्टो, दृष्टो, य इच यते। पहला और दूसरा चरण साथ में, अफलाकांक्षिभिर् यज्ञो, यज्ञो, विधि दृष्टो य इज्यते। तीसरा चरण, य पूरा है, य आधा श, यश, ट पूरा आधा व, ट, य पूरा, य में अ का उच्चारण मिक्स, यष्टव्य, यष्टव्य, यष्टव्य। मेवेती सिंपल वर्ड है, मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचेंगे। म पूरा न पूरा, दोनों अक्षर में आपको अ का उच्चारण मिक्स करना है। मन, मन, अ की मात्रा है, विसर्ग को ह पढ़ेंगे, मनः, मनः। तीसरा चरण वापस, यष्टव्य में वेति मनः। चौथा चरण, स पूरा है, स में अ मिक्स करेंगे, समाधाय, समाधाय, स और य दोनों में आपने अ मिक्स किया। स वापस पूरा अ मिक्स करेंगे, स, सा। यहां पर आप देखें, आप जब गीता जी में देखेंगे तो त इस तरह से लिखा हुआ है, त के पास ए लाइन और एक आधा त लिखा हुआ है। आधा त मतलब अपन ने इसको त के नीचे हलंत लेके बना दिया। तो ये जो मात्रा होती है इसको क्या बोलते हैं, आधा त। और एक आधा त आपको दिख ही रहा है, तो दोनों आधे त हैं, ये एक आधा त इधर लिख दिया और एक आधा त ये यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। सा के साथ आधा त लिखा, सात, आधा त व के साथ लिखा, त्वी। इसमें ये आधा त और व पर छोटी की मात्रा, इसको क्या पढ़ा जाएगा,
त्वी, त्वी, सात्वी, क पूरा, क में अ मिक्स करना, सात्विक, क के बाद विसर्ग, अ की मात्रा होने के कारण विसर्ग को ह। समाधाय स सात्विकः, समाधाय स सात्विकः। अब तीसरा और चौथा चरण साथ में। यष्टव्यमिवीति मनः, समाधाय स सात्विकः। अब पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे। अफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विधि दृष्टो य इच्यते, यष्टव्यमिवेति मनः, समाधाय स सात्विकः। अब इस श्लोक का अर्थ। आज के श्लोक से अपन जानेंगे कि कौन सात्विक कहलाता है। अफला यानी फल की, कांक्षी आकांक्षा, फल, अफलाकांक्षी यानी फल की इच्छा न होना। कोई भी काम करते हैं उसमें फल की, रिजल्ट की इच्छा न होना, आपका सिर्फ काम करने पर ध्यान होना। अफलाकांक्षी फिर यज्ञो, यज्ञो यानी यज्ञ होता है। यहाँ पर यज्ञ गीता जी में कर्तव्य कर्म से लेकर बताया गया है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसमें फल की इच्छा न करें। विधि दृष्टो यानी विधि यानी तरीका होता है। अब किसकी तरीके से, जैसा हमने को शास्त्र में बताया गया उस तरीके से। य यानी जो, यह किसके लिए, काम कौन कर सकते हैं। आज भी हमने जो महाराज जी का साधक संजीवनी की चर्चा होती है उसमें पढ़ा, सुना था कि कर्तव्य कर्म सिर्फ मनुष्य कर सकता है, सेवा केवल मनुष्य कर सकता है और नहीं। तो इसलिए यह शब्द का प्रयोग यहाँ पर मनुष्यों के लिए किया गया है। इज्यते किया जाता है, मतलब यज्ञ यानी जो कर्तव्य कर्म फल की इच्छा से रहित होकर शास्त्र विधि के साथ किया जाता है। यष्टव्य में वेति मनः, यज्ञ करना, यष्टव्य यानी यज्ञ करना, मेवेति में एव शब्द जुड़ा हुआ है। यज्ञ करना ही उसका कर्तव्य है। समाधाय स सात्विकः, ऐसा समाधाय का अर्थ होता है संतुष्ट होकर वो ये सोचता है कि यज्ञ करना उसका कर्तव्य है, इसीलिए उस कर्तव्य को समझकर वो फल की इच्छा नहीं करता है और शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करता है, तो वह सात्विक कहलाता है। कहने का तात्पर्य इतना सा था कि आप जो भी काम करते हैं, कुछ भी, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी काम में उसके रिजल्ट का वेट नहीं करना। आपने किसी के लिए कुछ काम किया तो उसमें रिजल्ट में आपकी चाहे तारीफ हो चाहे बुराई चाहे कुछ भी हो, आपको उसकी चिंता नहीं होती। फल की इच्छा से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने वाला व्यक्ति सात्विक कहलाता है। नारायण नारायण।